हेडिंग है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं? ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का खादानों में यूज किया जाता है। तो क्यों नहीं हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं खादानों में? क्या वजह होती है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपका कि जो खादान होते हैं, खादान में लगातार आपका विस्फोट होता रहता है। और जब किसी खादान में विस्फोट होगा तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के साथ साथ गैसें भी उत्पन्न होती है, होता है ना भाई। अब जैसे जहां पर आपका दबा हुआ आपका होगा, जैसे कोयला अगर कहीं दबा हुआ है, उस दबे हुए कोयले को जब आपका विस्फोट करके निकाला जाएगा तो दबी हुई गैसें भी तो होंगी। और वो गैसें अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जब भी होंगी वो हाइड्रोकार्बन टाइप की ही होंगी गैसें, होंगी कि नहीं? हाइड्रोकार्बन टाइप की गैसें क्यों होंगी आपका? तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपका कि जो कार्बन है, यानी कोयला जो है वो कार्बन का ही अपर रूप है आपका, है ना। एक तरह से वो कार्बन ही है आपका। और जब ये पूरा का पूरा आपका मलबा दबा हुआ है जमीन के अंदर, तो जब भी दबा होगा गैसों के रूप में कार्बन ही दबा होगा आपका। और जब ये निकलेंगे आपका कार्बन हाइड्रोजन से जो बने हुए आपका जो गैसें हैं वो निकलेंगी जब आपका, तो जो ऑयल भरा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो ऑयल भी कैसा होता है? हाइड्रोकार्बन ही होता है आपका। तो वो गैसें और ये हाइड्रोकार्बन क्या दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? अब सोचेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर के अंदर वो गैसवा चला जाएगा। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर पर जब लोड बढ़ता है तो ऑयल का तल क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। जब लोड घटता है तो ऑयल का तल घट जाता है। तो वो बाहर से लगातार ब्रीदर के माध्यम से सांस ले रहा था ना, तो वो ब्रीदर के माध्यम से वो आपकी जो वायु होगी, जो आपका हाइड्रोकार्बन की जो वायु होगी, जो विस्फोट के समय निकलेगी, वो वायु भी तो उसमें प्रवेश करेगी। जब वो क्या ब्रीदर जो लगा होता है वो केवल नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए लगा होता है ना, नमी को सोखने के लिए लगा होता है ना सिलिका। आपके गैस को थोड़े सोखने के लिए वो लगा हुआ है, वो केवल नमी को ना सोखने के लिए लगा हुआ है कि ताकि उसके अंदर जब भी वायु प्रवेश करे शुष्क करे। अब ऐसा तो नहीं ना कि ऑक्सीजन नहीं प्रवेश करता, ऑक्सीजन को कोई और चीज में बदल देता है, ऐसा तो नहीं करता। तो वो केवल नमी को सोखने के लिए लगा हुआ था ब्रीदर। तो वो क्या करेगा, जब वो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर गैसें प्रवेश करेंगी तो वो हो सकता है केमिकल रिएक्शन करे, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाए आपका? फट जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर ऑयल वाले ट्रांसफार्मर का यूज खादान में नहीं करते। वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? तो वहां पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी जिसके अंदर कुछ भी भरा हुआ न हो। तो बात आएगी तब वो शीतलित कैसे होगा? तो ट्रांसफार्मर जो रखा होता है खादान के अंदर, हमेशा लगातार क्या होता है, बाहर से वायु आपका ब्लोअर फैन के माध्यम से भेजी जाती है। और आप खादान में चले जाएंगे तो आपको खुद हल्की हल्की ठंडी जैसी महसूस होगी। आपको भी खादान में जाएंगे तो आपको जो आपका हवा लगेगी, यानी ब्लोअर से जो आने वाली हवाएं होंगी वो इतनी तेज आती है जैसा लगेगा कि खादान के अंदर बहुत तेजी के साथ कोई हवा चल रही है आपका। तो खादान के अंदर सरसराहट की भी आवाज आती है। आप लोग सुने होंगे कि खादान के अंदर से आवाज आती है। तो वो खादान के अंदर से आवाज क्यों आती है? वो आवाजें आती है जब दरारों में से हवाएं गुजरती हैं आपका, तो वो आवाजों में बदल जाती हैं आपका, यानी उससे कोई ना कोई सुरीली आवाज या फिर कोई ना कोई वैसी आवाज आपका निकलने लगती है। तो वो हवाएं ही होती है जो ब्लोअर के माध्यम से जब भेजी जाती हैं, तो खदानों में जो दरारें होती है, जब उन दरारों से होकर हवाएं पास करती हैं तो वो उनकी आवाजों का शेप अलग अलग हो जाता है। जैसे बांसुरी में क्या ऐसा होता है कि आवाजें अलग अलग शेप की निकलती हैं। तो क्या करता है आदमी, जब बांसुरी बजाता है तो उन दरारों को भरता है आपका अपने हल्के हल्के हाथों से, तो आवाजें अलग अलग प्रकृति की निकलती है, होता है ना। तो वहां पर भी जो दरारें हैं वो अलग अलग है, जिसकी वजह से आवाजें अलग अलग आती है। तो ब्लोअर के माध्यम से उसमें हवा दी जाती है, जिसकी वजह से वो लगातार क्या होता है, आपको लगेगा खादान के अंदर जैसे ठंडी है। तो वो उन ठंडी हवाओं और वहां के ठंडी परिवेश की वजह से क्या होती है, वो लगातार ठंडी अवस्था में बनी रहती है। तो उसमें ऑयल की कोई आवश्यकता नहीं होती है आपका। तो देख लीजिएगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर होता है जिसमें आपका कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें ये इसकी वाइंडिंग है और वाइंडिंग के ऊपर ये कवर है। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर कवर, वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर सील्ड कवर, बस यही है आपका। तो हाँ, ये आपका कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर सील्ड कवर है आपका, ताकि वाइंडिंग में नमी न पहुंचने पाए, जिसकी वजह से वाइंडिंग न खराब होने पाए। उसको नमी से मुक्त रखने के लिए इसको सील्ड किया गया है आपका अलग से। आई बात समझ में? इसी तरह से इसका अगर संरचना देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपका
जो दिखाया गया है कि ये इसके ऊपर ये वाइंडिंग की गई है, वाइंडिंग वाला शेप दिखाया गया आपका, और इसको वाइंडिंग को ये सील्ड किए हुए टैंक से दिखाया गया है। बात समझ जी? कौन सा? अरे ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, तो आर वाई बी इसके 3 तार होंगे ना, तो उनके कनेक्शन है वो। ठीक, तो लिखेगा जैसे 3 फेज का कनेक्शन ऐसा देखे है ना, 3 फेज का कनेक्शन भैया, ये 3 फेज का कनेक्शन देखे है ना, 3 फेज के कनेक्शन में क्या होता है, इसका आप देखे होंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ जुड़ा होता है। ऐसा कनेक्शन होता है ना 3 फेज में, वैसे कनेक्शन दिखता है जो दिख रहा होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका, है ना। तो ये आर वाई बी का कनेक्शन है। ठीक, तो लिखेगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, ए बालक लिखो जी, लिखेगा वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कोई ऑयल नहीं भरा होता, वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कोई ऑयल नहीं भरा जाता, उस ट्रांसफार्मर को ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उस ट्रांसफार्मर को ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग खादानों में किया जाता है, और इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग खादानों में किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को भर दिया जाए तो, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को भर दिया जाए तो खादानों में विस्फोट के समय हाइड्रोकार्बनिक गैसें उत्पन्न होती हैं। और यदि इस समय ट्रांसफार्मर सांस ले रहा हो तो, सांस कब लेता है ट्रांसफार्मर पता है ना? जब लोड का मान बढ़ता है या लोड का मान घटता है। लोड का मान तो लगातार बढ़ता घटता रहेगा, और वैसा तो इनके हर समय लोड एक जैसा रहेगा। तो क्या लिखे? सांस ले रहा हो तो यह जहरीली गैसें, यह जहरीली गैसें कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करेंगी, ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करेंगी, जिससे ऑयल से उत्पन्न होने वाले गैसों के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगी, केमिकल रिएक्शन करेंगी, जिससे ट्रांसफार्मर नष्ट हो जाए, जिससे ट्रांसफार्मर के नष्ट होने का भय बना रहता है।
इसलिए खदानों के अंदर इसलिए खदानों के अंदर इसलिए खदानों के अंदर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। खदानों के अंदर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ओके, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और इस ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और इस ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इस ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर वाइंडिंग करके 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 उसे सील्ड कर दिया जाता है। उसे सील्ड कर दिया जाता है। अगला हेडिंग है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। अगली हेडिंग है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। ओके भाई, किसको बोलेंगे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर? भाई बोलिए, किसको बोलेंगे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर तो एसी को डीसी में नहीं चेंज करेगा, नहीं, ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में चेंज नहीं करता। तो लेकिन नाम क्यों पड़ा रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर? क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को हम कहां देंगे? उस आउटपुट को देंगे किसी डायोड के ऊपर या किसी थायरिस्टर फैमिली के ऊपर देंगे आपका। यानी हमारा तो ट्रांसफार्मर पहले से ही रहेगा, यानी हमारा ट्रांसफार्मर ही रहेगा पहले से, लेकिन इस ट्रांसफार्मर पर जैसे हमने इनपुट दिया, इस ट्रांसफार्मर से हमारा ये आउटपुट निकल रहा है, तो इस आउटपुट वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपना डायोड या फिर हम अपना थायरिस्टर फैमिली को जोड़ देंगे। तो जो इससे सप्लाई प्राप्त होगी वो कौन सी सप्लाई प्राप्त होगी? हमको डीसी सप्लाई प्राप्त होगी। तो एसी को जहां डीसी में बदलने की आवश्यकता होती है, जैसे अगर कहीं डीसी सीरीज मोटर चलाना हो लेकिन हमारे पास सप्लाई कौन सी है? आपका एसी है, तो हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई को डीसी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका रेलवे होता है, रेलवे में ऊपर से जो जाती है सप्लाई वो एसी सप्लाई होती है, आपका होती है। अब हमको वहां पर चाहिए कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई चाहिए। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे उस डीसी सप्लाई को? तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। एसी सप्लाई को पहले ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको एसी में ही, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पर ही वर्क करता है, वो एसी को ही एसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उस ट्रांसफार्मर के लोड साइड पर, यानी इस ट्रांसफार्मर के लोड साइड पर हम क्या लगा देंगे, रेक्टिफायर लगा देंगे, या फिर हम क्या लगा देंगे, थायरिस्टर फैमिली लगा देंगे, जो एसी को क्या कर सके, डीसी में कन्वर्ट कर सके। थायरिस्टर फैमिली अगले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा, वह ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई को, वह ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, वह ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, उसे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर इनपुट सप्लाई, प्राइमरी सिरे पर इनपुट सप्लाई तथा सेकेंडरी सिरे पर, तथा सेकेंडरी सिरे पर, तथा सेकेंडरी सिरे पर रेक्टिफायर या, तथा सेकेंडरी सिरे पर रेक्टिफायर या
थायरिस्टर फैमिली को स्थापित किया जाता है, रेक्टिफायर या थायरिस्टर फैमिली को स्थापित किया जाता है, थायरिस्टर फैमिली को स्थापित किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर से निकलने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जा सके, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जा सके, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जा सके। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका है वो रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का फिगर है। ट्रांसफार्मर सब वही है, लेकिन यहां पर क्या लगा दिया गया है, यहां पर लगा दिया गया है आपका रेक्टिफायर करने के लिए, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या लगा दिया गया है, थायरिस्टर फैमिली को लगा दिया गया है। ये रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से निकलने वाली जो सप्लाई है उस सप्लाई को कहां दे दिया गया है, उस सप्लाई को दे दिया गया है कन्वर्ट कराने के लिए आपका किसमें, आपका तो थायरिस्टर फैमिली में आपका दे दिया गया है। तो थायरिस्टर फैमिली यानी एससीआर को दे दिया गया है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की जो फैमिली होती है उसको दे दिया गया है, जो एसी को क्या कराएगा, आपका डीसी में कन्वर्ट कराएगा। फिगर बनाना चाहेंगे तो ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिए, ये वाला, हाँ ब्रिज रेक्टिफायर, हाँ इसी को बना लीजिए। तो यहाँ क्या, ये तो ट्रांसफार्मर ही ना भैया, ये ट्रांसफार्मर ही ना है, पढ़े हैं जी सब आप लोग। ठीक, हेडिंग है अर्थिंग ट्रांसफार्मर, हेडिंग है अर्थिंग ट्रांसफार्मर। क्या हो गया, क्या हो गया, देखो भैया अर्थिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये शांत हो जाओ भाई। अर्थिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां किया जाता है, जहां पर न्यूट्रल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमें जैसे न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल हम देंगे कैसे, जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है, हमने ट्रांसफार्मर यूज कर लिया स्टार डेल्टा कनेक्शन वाला, हमारे इसके प्राइमरी पे जो हमने दे दिया
प्राइमरी पे हमने दे दिया क्या, स्टार। प्राइमरी पे हमने क्या दे दिया, स्टार। ये प्राइमरी पे हमने कौन सी सप्लाई दे दिया, स्टार वाली सप्लाई दे दिया। तो इससे तो न्यूट्रल मिल गया हमको, इससे तो न्यूट्रल मिल गया। इधर से हम क्या दे रहे हैं, इधर से हम इनपुट दे रहे हैं, इधर से क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और हमको क्या चाहिए, हमको आउटपुट लेना है, तो हमको आउटपुट लेना है। तो जैसे हमने इससे आउटपुट लिया, ये हमारा आउटपुट दे रहा है, तो इस पर भी 3 फेज की वाइंडिंग होगी, ये 3 फेज की वाइंडिंग होगी। तो इधर जो वाइंडिंग है वो कौन सी है, डेल्टा है। तो क्या डेल्टा वाइंडिंग में न्यूट्रल की प्राप्ति होती है, नहीं होती, नहीं ना होती है। जैसे ये हमारा जो कनेक्शन है वो स्टार डेल्टा टाइप का है, ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, स्टार डेल्टा टाइप का। तो जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की गई वो प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार की, और सेकेंडरी वाइंडिंग है किसकी, डेल्टा की। तो हमको डेल्टा में न्यूट्रल की प्राप्ति नहीं हो पाती आपका। तो जहां पर न्यूट्रल की प्राप्ति ना हो पाए तो हम क्या आपका न्यूट्रल पॉइंट ले पाएंगे, क्या हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आपका। तो न्यूट्रल की प्राप्ति करने के लिए ही क्या किया जाता है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और इसमें जिग जैग सिस्टम का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं इसमें, तो जिग जैग सिस्टम का प्रयोग करते हैं आपका। तो देख लीजिएगा, हाँ ये फिगर होता है किसका, जिग जैग सिस्टम का फिगर होता है। भाई होता क्या है कि अभी आप कनेक्शन पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के कनेक्शन का यूज अलग अलग जगहों के लिए किया जाता है। स्टार कनेक्शन क्यों किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन क्यों किया जाता है, इनके बारे में जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसुलेशन किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है आपका। इंसुलेशन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उनके दाम के ऊपर, कि उनका दाम बढ़ जाता है इंसुलेशनों की वजह से। तो जब कनेक्शन पढ़ लेंगे तो इसके बाद कनेक्शन ही पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। तो जो अर्थ आपका प्रदान करता है, यानी अर्थिंग प्रदान करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है जिगजैग टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये क्या है भैया, इसमें क्या किया गया, इसमें स्टार का ही यूज किया गया, लेकिन इसी की सप्लाई पर हमने क्या किया है, आपका स्टार प्रणाली को यूज करके अर्थ को प्राप्त किया है आपका। आपको ये वाला फिगर भी दिख रहा होगा, तो ये वाले फिगर पे हमने क्या प्राप्त किया, न्यूट्रल की प्राप्ति की है। तो ये वाला आप फिगर अपनी कॉपी में बनाएंगे, ये वाला फिगर, वो वाला फिगर नहीं बनाएंगे। कौन सा फिगर बनाएंगे, ये वाला अर्थिंग ट्रांसफार्मर। हाँ कौन सा, ये तो हो गया कौन सा आपका स्टार वाला हो गया। अब स्टार वाले के साथ क्या है, ये वाला देखेंगे तो ये वाला कौन सा है, ये वाला शेप देखेंगे तो डेल्टा है। और डेल्टा के साथ क्या निकाला जा रहा है आपका, तो डेल्टा के साथ निकाला गया है अर्थ को। तो इसी का शेप वहां पर दिखाया गया, इसी के शेप को वहां पर दिखाया गया। किया कुछ नहीं गया है, इसमें क्या किया गया आपका, ये जो है आपका, ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है, और ये हमारा क्या है, डेल्टा है। तो इसी को बना लीजिएगा, जो समझ में आ रहा है उसी को बना लीजिए। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें किया कुछ नहीं गया, इसमें बस आपको तरवा जो दिख रहा होगा, यहां पर जो वायर दिख रहा है वो आपस में घुमा हुआ है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा वो चीज। आई बात समझ में, इसी का वायर बस घुमा हुआ है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। और हुआ कुछ नहीं, जैसे यहां पर आर वाले की सप्लाई है, वाई वाले की सप्लाई है, और बी वाले की सप्लाई है ना। इसको कहां दिया गया है, तो ये हमारा आर का है, जैसे ये हमारा आर का हो गया, ये हमारा किसका है, वाई का हो गया, ये हमारा किसका हो गया, बी का हो गया ना। अब इसकी सप्लाई को, इस आर वाली सप्लाई को कहां लेके गया है, तो देख रहे होंगे इस वाले में गया, दिख रहा है ना, आर वाले की सप्लाई यहां गई है। अब इसकी वाई वाले की जो सप्लाई आ रही है, वाई वाले की सप्लाई इसमें गई है, और इसकी सप्लाई इसमें आई है। इसकी सप्लाई देखेंगे, दिख रहा है ना, ये अगले वाले में गया, इस तरफ गया है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा तो ये, और ये दिख रहा होगा तो ये। तो ये कौन सा शेप है, ये यही शेप हुआ है ना, आई बात समझ में नहीं। तो वही चीज है, वही आपका स्टार है और ये आपका डेल्टा है। तो एक आपका स्टार है और एक क्या है, डेल्टा है। उसी फिगर को वहां पर दिखाया गया। अगर ये वाला समझ में आ रहा है तो इसी वाले को बना लीजिए, ठीक, नहीं तो इसको बना लीजिए, जो मन करे वो बना लीजिए, दोनों एक ही चीज है आपका, ठीक। सिंपल ये वाला है, इसी को बनाइए, ढेर तामझाम नहीं। इसको ऐसे रखेगा, देखो ये गलत बना दिया है, इसको ऐसे रखेगा डायरेक्ट, हाँ सीधे, ये आपका कॉइल नहीं रहेगा यहाँ, ठीक। अरे ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक, ये ऐसे ही रहेंगे। बस ये अर्थ के साथ आपका एक रहेगा रेजिस्टेंस, लो मान का रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, ठीक, बना लीजिए। तो ये स्टार सिस्टम है, ये स्टार सिस्टम, स्टार सिस्टम। हेडिंग है अर्थिंग ट्रांसफार्मर, हेडिंग है आपका अर्थिंग ट्रांसफार्मर, हेडिंग है आपका अर्थिंग ट्रांसफार्मर।
जी, अर्थिंग ट्रांसफार्मर का बस इतना ही प्रयोग है कि जैसे हमको न्यूट्रल की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक आर जा रहा है, एक आपका न्यूट्रल जा रहा है, एक वाई जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है, एक बी जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल नहीं होगा तो आप न्यूट्रल लेके जाएंगे कहाँ से? बता, तो घर से नहीं ना निकालने की प्रणाली हमारे यहाँ एक सिस्टम कहता ही नहीं है आपका कि आप अपने घर से अर्थिंग लीजिए। वो तो सीधे कहता है कि एक फेज और एक न्यूट्रल जाएगा, उसको आप लीजिए। हो जाएगा, लेकिन आपको यूज ही नहीं करना। खतरे का आपको एकदम नहीं, खतरे से एकदम सावधानी आपको रखनी है। खतरे वाला काम ही आपको नहीं करना है अपने घर के लिए। आप देखते होंगे तो अर्थिंग क्यों सरकार अलग से अर्थिंग का प्रावधान रखती है। अर्थिंग का वायर जो जाता है वो खम्भे तक जाता है, ले जाते हैं ना लोग। क्यों ले जाते हैं? ताकि आपके घर में ऐसा कोई सिस्टम ना हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो या आपकी क्षति हो कोई। नहीं तो अर्थिंग का यूज ही नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं अर्थिंग का यूज, लेकिन अर्थिंग का यूज नहीं करना। तो भैया सिंगल फेज चोरी के लिए खींचेंगे ना, जब सप्लाई लेके आएंगे तो काहे को लेके आएंगे सिंगल फेज? तो भैया एक फेज और एक न्यूट्रल जाता है ना, आप एक फेज एक न्यूट्रल लेके जाइए ना, सिंगल तार लेके जाने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं भैया। तो वो उसके लिए कंप्लेंट डालिए आप लोग, उसके लिए आप कंप्लेन करेंगे ना वहां के आपका जो भी सब स्टेशन है। आप पैसा दे रहे होंगे अगर, तो पैसा दे रहे हैं तो क्या मांग नहीं करेंगे? एक बात बताइए, अगर पैसा देंगे आपको खराब मिलेगा सामान तो वह सामान खाएंगे, तो जाके तो उसके यहाँ दुकान पे एकदम धरना देने लगेंगे कि खराब सामान दिए है ये वो। अरे भैया वो अंगद हूँ। जिग जैग ट्रांसफार्मर उसी को कहते हैं जब आपका एक डेल्टा और एक स्टार दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो वही डेल्टा स्टार। अभी पढ़ाए कहाँ है? अभी तो पढ़ाएंगे। नहीं आज पढ़ा देंगे डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार पढ़ा खत्म कर देंगे। हाँ, 4 कनेक्शन है, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। अच्छा एक बात पूछे तो, अब तब एक बात पूछने का मन कर रहा है। एक बात बताओ, एक, एक जमुआ में तुम लोग कैसे याद करके जाते हो तो पूरा सिलेबस हवा? चलो भाई, लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हटा दें भाई, लिखेगा वह ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग, वह ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग न्यूट्रल प्राप्ति के लिए, वह ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग न्यूट्रल प्राप्ति के लिए, न्यूट्रल प्राप्ति के लिए या न्यूट्रल को, हाँ, या न्यूट्रल को अर्थ पर स्थापित रखने के लिए, या न्यूट्रल को अर्थ पर स्थापित रखने के लिए, स्थापित रखने के लिए
जिसका प्रयोग करते हैं उसे अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसे अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसे अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, इस ट्रांसफार्मर में क्या लिखे हैं? नहीं लिखेगा। जब ट्रांसफार्मर में लोड के साइड में, जब ट्रांसफार्मर में लोड के साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है, लोड के साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है, तो उसमें अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, या न्यूट्रल पॉइंट की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पॉइंट की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, न्यूट्रल पॉइंट की प्राप्ति या अर्थ की प्राप्ति के लिए, न्यूट्रल पॉइंट की प्राप्ति या अर्थ की प्राप्ति के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल की प्राप्ति या अर्थ की प्राप्ति के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसे अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अर्थिंग ट्रांसफार्मर के रूप में, और अर्थिंग ट्रांसफार्मर के रूप में जिगजैग टाइप का प्रयोग किया जाता है, जिगजैग टाइप का प्रयोग किया जाता है। इस जिगजैग टाइप में, इस जिगजैग टाइप में, इस जिगजैग टाइप में, इस जिगजैग टाइप में ट्रांसफार्मर डेल्टा के साथ, ट्रांसफार्मर डेल्टा के साथ, डेल्टा कनेक्शन के साथ स्टार कनेक्शन भी जुड़ा होता है। डेल्टा कनेक्शन के साथ स्टार कनेक्शन भी जुड़ा होता है, स्टार कनेक्शन भी जुड़ा होता है। हो गया, स्टार कनेक्शन भी जुड़ा होता है। देखो भाई, ये न्यूट्रल की प्राप्ति क्यों जाती है, दूसरी वजह समझिएगा। जब कभी फॉल्ट की स्थिति पैदा होती है, ए भाई, जब कभी भी फॉल्ट की स्थिति पैदा होती है, तो फॉल्ट की कंडीशन को समझिएगा कि फॉल्ट की कंडीशन में होता क्या है। जैसे ए भाई, इधर ध्यान दो जी, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक, ये ट्रांसफार्मर का हम बना रहे हैं कौन सा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। हम ट्रांसफार्मर का बना रहे हैं कौन सा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। अगर ट्रांसफार्मर के किसी एक वायर में, जैसे यहां से हमारा क्या मिल गया, ये हमारा न्यूट्रल मिल गया, जैसे ट्रांसफार्मर के किसी एक कनेक्शन पे हमारा अर्थ फॉल्ट हो गया, यानी ये तार टूट करके किसके साथ जुड़ गया, जमीन के साथ जुड़ गया, यानी अर्थ के साथ जुड़ गया, तो धारा कैसे फ्लो करेगी, तो धारा हमारी फ्लो करेगी यहां से होते हुए, ये हमारा अर्थ के माध्यम से इस तरह से धारा क्या होगी, फ्लो होगी। तो क्या अन्य दो तारों पे हमारा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही डेल्टा कनेक्शन होता, अगर यही क्या होता, हमारा डेल्टा कनेक्शन होता, जैसे समझिएगा ये हमारा कनेक्शन कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन का हमारा,
ये हो गया। मान लीजिए ये तार हमारा क्या है, टूट गया और टूट करके गिर गया, किससे जुड़ गया, ये अर्थ के साथ जुड़ गया, ये अर्थ के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये अपना कनेक्शन किसके साथ पूरा करेगा, ये अपना कनेक्शन किसके साथ पूरा करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, अब ये जो धारा आ रही है, ये धारा जो इधर लो पथ से जाएगी, तो इससे भी ये धारा खींचेगा, इससे भी ये धारा खींचेगा कि नहीं, खींचेगा ना। तो ये क्या एक ही वाइंडिंग पे प्रभाव पड़ेगा कि दोनों वाइंडिंग पे प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों वाइंडिंग पे वहां प्रभाव पड़ने लगेगा। एक से अधिक वाइंडिंग पर प्रभाव पड़ने लगता है कब, जब आपका अर्थ फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है ऐसे कनेक्शन वाले टाइप के ट्रांसफार्मर में तब। लेकिन अगर यही ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता, स्टार टाइप का होता, उसमें अगर कोई अर्थ पॉइंट होता हमारे पास, तो जो तार टूट करके गिरता केवल उसी कनेक्शन पे प्रभाव पड़ता, बाकी दो वायर पे प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए क्या किया जाता है, हमको एक अर्थ की आवश्यकता होती है ताकि सिर्फ उसी कंडक्टर पे प्रभाव पड़े, बाकी दो कंडक्टर पे प्रभाव न पड़े। आई हुई बात समझ, क्यों आपको आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो इसीलिए हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं। इसको हम आपको सिंपल भाषा में पढ़ाए हैं, यही आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो 5th सेमेस्टर में एक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, तो वहां एक चैप्टर आएगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग, कि न्यूट्रल की ग्राउंडिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है आपका, तो उस चैप्टर में पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे क्या ऐसा हो जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन व उसकी रेटिंग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन व उसकी रेटिंग, हेडिंग डालो। रेटिंग क्या होती है भाई, ट्रांसफार्मर अपने जिस मान पर सफलतापूर्वक कार्य करता है वही उसकी क्या होती है, रेटिंग होती है। जैसे उसको हमने दिया 33 केवी की सप्लाई, उससे निकल रही है 11 केवी की सप्लाई, तो वो उसका क्या है, एक निर्धारित मान है जिस पर वो क्या है, बिना कोई आपका बाधा उत्पन्न किए सफलतापूर्वक क्या कर रही है, आपका कार्य कर रही है। तो वह ट्रांसफार्मर की क्या कहलाएगी, आपका रेटिंग कहलाएगी। तो लिखिएगा, हेडिंग है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, वो उसका स्पेसिफिकेशन। पंखा कभी खरीदे हुआ जा, पंखा के बॉडी पे कुछ लिखल होला, बल्ब खरीदले हुआ जा, बल्ब, ओ बल्ब पे कुछ रेटिंग लिखल होला, वो रेटिंग का मतलब का होला, यानी उतने वोल्टता पर वो सफलतापूर्वक कार्य करेगा। अगर उस बल्ब को आप उतनी वोल्टता दीजिए, उस पंखे को आप उतनी सप्लाई दीजिए, तो वो उतनी निर्धारित मान पर सफलतापूर्वक कार्य करेगा। तो वह उसकी क्या होगी, रेटिंग होगी। आई बात समझ में। और उस रेटिंग को जब किसी नेम प्लेट के ऊपर पूरा विस्तृत लिख दिया जाता है तो वही उसका क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे यही है तो इसी मटेरियल के ऊपर क्या होगा, इसी मटेरियल के ऊपर इसके बॉडी के ऊपर पीछे कुछ कहीं लिखा है ना, उस पे एक क्या होगा आपका, एक आपका व्हाइट कलर का कवर होगा, उस व्हाइट कलर के कवर के ऊपर पूरा उसका लिखा होगा, वो कितनी सप्लाई लेगा, कितना फ्रीक्वेंसी लेगा, है ना। तो जब इन सबको आपका विस्तृत रूप से क्या किया जाता है, किसी नेम प्लेट के ऊपर, जब विस्तृत रूप से किसी नेम प्लेट के ऊपर लिख दिया जाता है तो वही उसका क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो रेटिंग का मतलब क्या होता है, ए बालक बहुत पीटअप, दुकानदार भलुआ। तो रेटिंग क्या होगा, जिस पर कोई भी डिवाइस सफलतापूर्वक कार्य करेगी तो वह उसकी रेटिंग हो जाएगी। जैसे हमारा पंखा है तो पंखे को चाहिए 50 हर्ट्ज, पंखे को दिया जाए कितना वोल्टेज, 230 वोल्ट, है ना। पंखे को दिया जाए सिंगल फेज की सप्लाई, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी रेटिंग है, ये इसकी रेटिंग हो गई, ये सब इसकी क्या हो गई, रेटिंग हो गई। लेकिन इन्हीं रेटिंग को जब आपका नेम प्लेट के ऊपर सुव्यवस्थित और सुसज्जित ढंग से लिखेंगे, सुव्यवस्थित और सुसज्जित ढंग का मतलब कि वोल्टेज लिख करके आगे उसके 240 लिखे, फ्रीक्वेंसी लिख के आगे उसके 50 हर्ट्ज लिखे, सप्लाई के आगे लिखे सिंगल फेज, ऐसा जब किसी नेम प्लेट पे ऊपर लिखेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन। तो लिखेगा, ट्रांसफार्मर अपने जिस निर्धारित मान पर
ट्रांसफार्मर अपने जिस निर्धारित मान पर सफलतापूर्वक कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अपने जिस निर्धारित मान पर सफलतापूर्वक कार्य करता है, वह उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कहलाती है। 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 आगे लिखेगा, जब इस रेटिंग को इसके सीने में क्या चल रहा है हम देख लो। हाँ भाई, क्या लिखे हैं? और जब इस रेटिंग को नेम प्लेट के ऊपर, हाँ नेम प्लेट के ऊपर लिखा जाता है, नेम प्लेट के ऊपर लिखा जाता है, तो वह उसका स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो वह उसका स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ओके भाई, जैसे आपको क्या दिख रहा है, इस वाले फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में क्या दिख रहा है? एक नेम प्लेट दिख रहा है, जिस नेम प्लेट के ऊपर क्या है, यह दिखाया जा रहा है कि इसकी कितनी केवीए क्षमता है। अरे हार्स पावर नहीं है जी, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग का हमने फिगर लिखा है। तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें केवीए दिख रहा है। केवीए का मतलब समझ ही गए होंगे, कितने किलो वोल्ट एम्पियर पे ये कार्य करेगा। फिर उसके बाद कह रहा है हाई वोल्टेज बुशिंग, यानी जो आपका प्राइमरी साइड है या फिर जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज साइड का मान कितना है, तो ये मान भी इसमें लिखा है 450 ऐसे करके लिखा हुआ है। फिर बोला है लो वोल्टेज साइड का मान कितना है, तो 120 लिखा है ना। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखा है, उसी तरह से किस साल में बना है ये लिखा है आपका। तो टाइप, स्टाइल, ये सब क्या है, ये सब किसी नेम प्लेट पर आपका रजिस्टर्ड किया जाता है। आई बात समझ में? तो यही क्या होता है, इसी को बोला जाता है ट्रांसफार्मर का क्या, स्पेसिफिकेशन। तो लिखेगा ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन में, ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन में, हाँ ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन में निम्न बातें लिखी गई होती हैं। पहला, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, पहला ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज या मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज लिख सकते हैं, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज लिख सकते हैं। तो इसी को लिखा जाता है आपका, अगर स्टेप डाउन टाइप का होगा तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होगा, और अगर आपका स्टेप अप होगा तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होगा आपका। आई बात समझ में? तो उसको आप ऐसे लिखेगा, मैक्सिमम प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, मैक्सिमम सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। उसी तरह से आगे लिखेगा मैक्सिमम सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, मैक्सिमम सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। हो गया? अब कौन सी कंपनी बनाई है, तो नेम ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी बनाई है तो उसको लिखिएगा नेम ऑफ कंपनी। हो गया?
हो गया। अगला है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कौन सी टाइप का कूलिंग किया जा रहा है। टाइप ऑफ कूलिंग यहां लिख सकते हैं, टाइप ऑफ कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग, इसी के आगे लिख लीजिएगा टाइप ऑफ कूलिंग। हाँ हाँ लिख सकते हैं, तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं। टाइप ऑफ कूलिंग यानी कौन सी कूलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अगला टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज किस में लिखा जाएगा भाई, तो सेंटीग्रेड में लिखा जाएगा। टेम्परेचर राइज इन सेंटीग्रेड,